जीआरटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम देखेंगे लेजर क्रिएशन के बारे में। तो सबसे पहले आप अपनी कंपनी खोलें। लास्ट डे की क्लास में हम लोग बनाए थे कैपिटल अकाउंट 10,12,000 का, ऑनलाइन एंड बिल्डिंग 4,50,000 का, याद है? तो आज बाकी चीजें हमें बनानी है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। आज हमें दो पार्टी का नाम बनाना है। क्या क्या है? कंप्यूटर के सिस्टम है। मैंने एक बार बताया था आप लोग से कि जब हम परचेस करते हैं तो भी सामने वाले की ही बात होती है, और सेल्स करते हैं तो भी सामने वाले की बात है। जब परचेस करते हैं सामने वाला क्या होता है? सप्लायर होता है। और जब सेल करते हैं सामने वाला क्या होता है? कस्टमर होता है। कस्टमर का अंडर ग्रुप जो होता है डेब्टर होता है, सन्ड्री डेब्टर, और उसका जो होता है सन्ड्री क्रेडिटर होता है। कभी भी सप्लायर हमारा कस्टमर नहीं बन सकता है, सप्लायर का दर्जा अलग है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमने कुछ पार्टियों का नाम दिया है, उनका अंडर ग्रुप भी दिया है। कंप्यूटर के सिस्टम, जब भी याद रखिएगा, जब भी पार्टी का नाम आए उसका अंडर ग्रुप दो ही चीजें हो सकता है। जब भी पार्टी का नाम आएगा उसका अंडर ग्रुप दो ही चीज हो सकता है, या तो क्रेडिटर होगा या तो डेब्टर होगा, याद रखिएगा। या तो क्रेडिटर होगा या तो डेब्टर होगा। कैसे पहचानेंगे? जब या तो क्वेश्चन में हिंट करेगा कि आप परचेज कर रहे हैं इससे, या क्वेश्चन में ये हिंट करेगा कि ये आपका सप्लायर है, इससे पता चल जाएगा कि क्रेडिटर होगा कि डेब्टर होगा। क्यों? अगर मैं कह रहा हूँ एक ही इंटरप्राइजेज है, एक ही इंटरप्राइजेज क्या है? एक पार्टी का नाम है, और मैं कहूँ कस्टमर है, तो उसका अंडर क्या होगा बताइए? सन्डे डेब्टर होगा। समझ में आ गई बात ना? यही बात यहाँ रखना है। तो सबसे पहले कुछ बैलेंस है जो आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, और उसके बाद आगे हम चलेंगे, ठीक है? और कुछ बैलेंस है जो फाइल निकालिए, आप लोग सब लोग फाइल निकालिए। बैलेंस निकालिए, लिखिए। कंप्यूटर के सिस्टम का बैलेंस सही है, 34,450 है। क्या लिखा है? गलती लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है ना, तो बना लीजिए 34,4650 बना लीजिए पेन से। अरे फाइल पे, फाइल में बनाइए, फाइल खोलिए, फाइल उसमें लिखिए जो 36,450 लिखा है, 4 और 6 को आपस में रिप्लेस कर दीजिए, 34,650। हाँ बाबू, बस 4 को 6 बना दो, आपस में बदल दो, हो गया। बैलेंस चेंज कर लिया आप लोग? कर लिए? अब देखिए अगला, सुनिए ध्यान से। अब थोड़ा सा पन्ना पलटेंगे आप लोग, सुनिए ध्यान से। थोड़ा सा पेज पलटेंगे आप लोग तो बैलेंस शीट दिखेगा आपको, बैलेंस शीट दिखेगा। थोड़ा पन्ना पलटिए, आगे चलना है, थोड़ा सा आगे चलिए। तेरा बैलेंस शीट पेज नंबर 30 पे, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा होगा हॉरिजन इंटरप्राइजेज, लिखा है, देखिए सामने हॉरिजन इंटरप्राइजेज लिखा हुआ है। यहाँ बैलेंस लिखा हुआ 13,680 लिखा हुआ है, तो कर दीजिए 15,480, 15,480। तो दिक्कत है? 15,480, 680 है, 15,480 कर लिए। ये तो अमाउंट गलत था तो मैं करेक्शन करा दिया, ठीक है? तो चलिए, हो गया है मंथ वाला मैटर यहाँ पे 34,650, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले अपनी कंपनी ओपन कर लीजिए। आई थिंक आप लोग कंपनी बना लिए होंगे, अपना ट्रांजेक्शन भी कर लिए होंगे। तो आज हमें लेजर बनाना है, कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव, और ले लेंगे डायरेक्ट टू पीएम, ठीक है। अब क्रिएट में आना है, देखो बच्चों, क्रिएट में, और लेजर बनाना है। क्या बनाना है? लेजर। किस नाम से? कंप्यूटर केयर सिस्टम के नाम से। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कंप्यूटर केयर सिस्टम। तो आप लोग हाथ से टाइप करेंगे, क्यों? कंप्यूटर केयर सिस्टम। अच्छा, ये पार्टी का नाम लग रहा है तो बताया है
किसका जो नेचर वो है, वो क्या है, ये कंप्यूटर के सिस्टम हमारा क्या है, कस्टमर के सप्लायर है, सप्लायर सप्लायर। तो अंडर ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री क्रिएटर होगा, क्रिएटर होगा, क्या होगा, जैसे ही यस यू दबाएंगे यहाँ पे तो अपने आप आ जाएगा सन्ड्री क्रिएटर डेप्टर, हम कर लेंगे क्रिएटर और इंटर करेंगे। यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर मांगेगा, क्योंकि अभी जीएसटी नंबर नहीं है, बाद में डाल दिया जाएगा, इंटर इंटर और बैलेंस डाल देंगे, कितना 34,650। अच्छा, ये पार्टी का नाम है और हमारा सप्लायर है, सप्लायर का नेचर क्या होता है, क्रेडिट के डेबिट, क्रेडिट होता है, और कस्टमर का डेबिट। जैसे इंटर करेंगे अपने आप क्रेडिट ले लिया, देख लीजिए, और इंटर करके क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल इंटरप्राइजेस, क्या बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल इंटरप्राइजेस, और ये भी हमारा क्या है, पार्टी का नाम है और हमारा क्रेडिटर है, सप्लायर है, क्रेडिटर हो गया, इसका भी बैलेंस डालिएगा, 15,480 है, बस अपने आप क्रेडिट हो गया, एक्सेप्ट करिए, 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद से अगला जो है, नाम था तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगला देखिए, ये भी सिल्वर प्लस कंप्यूटर, ये भी नाम ही है, ये भी क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर ही होगा, क्यों, क्योंकि हमारा सप्लायर है, क्या है, सप्लायर, सप्लायर सन्ड्री क्रेडिटर ही होगा। और यहाँ बैलेंस डालेंगे, कितना बैलेंस है, बैलेंस कितना है, 50,870। हो गया, 2-3 क्वेश्चन हो गए। अगला जो है वो है लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, क्या है, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। अच्छा, ये नाम से नाम नहीं लग रहा है, लोन की बात हो रही है, लोन की बात हो रही है, इसीलिए इसका अंडर क्या है, सिक्योर्ड लोन है, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, सारी कहानी नाम से होती है। हमने कॉपी कर लिया, इसको बना लिया, अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, जैसे यस ई लिखेंगे तो अपने आप सिक्योर्ड लोन आ जाएगा, ले लीजिए, बस हो गया। यानी कि 4 बनाना था, चारों बना लिया, बस। अमाउंट नहीं भरे, मतलब अमाउंट नहीं भरे, सेव हो गया गलती से, तो क्या करेंगे, उसके लिए कहाँ जाएंगे, अल्टर में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या बनाए थे, लेजर, लेजर में जाएंगे, किस नाम से, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, अर्जन नहीं, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक ना, और इसका बैलेंस नहीं डाला, बैलेंस पे आ जाइए, बैलेंस कितना है, बैलेंस देख लीजिए, बैलेंस है 6,75,000, डाल लीजिए 6,75,000। मैंने कहा था अल्टर मोड पे जाके क्या करेंगे, किसी भी अमाउंट, लोन है, लोन है जिसका नेचर क्रेडिट किया, क्यों, क्योंकि लोन क्या होता है, लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का मतलब देय है, कर्जा लिया तो देना है, ये आपका दायित्व, दायित्व तो नेचर क्या होगा, क्रेडिट होगा, बताया था ना आप लोगों को। तो अल्टर ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जिससे आप किसी भी ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्शन करते हैं, स्पेलिंग जो भी है वो आप कर सकते हैं, सारी चीजें। तो आज की क्लास में आपको यही बनानी है, 4 चीजें, ठीक है, सारी चीजें यहाँ दर्शाया, वही दिया कि अल्टर मोड में आप जाके आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, अल्टर मतलब सुधार भी कर सकते हैं, सारी चीजें दी होंगे, ठीक है। अब 2 ग्रुप भी बनाना है आपको, तो ग्रुप कौन कौन से बनाने हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि एक बात समझिएगा भाई ध्यान से, जैसे कि कुछ चीजें आउटस्टैंडिंग होती है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब जिसको आपको देना है, संभावना है कि देना है, ठीक है, संभावनाएं वाली बात होती है यहाँ पे। तो जब भी आउटस्टैंडिंग की बात आएगी, जैसे मान लो ओएस सैलरी आ गई, ओएस सैलरी जो हमें देना है, वो सैलरी, ओएस इलेक्ट्रिसिटी रेट, तो जहां भी ओएस शब्द आ गया उसका अंडर क्या होता है, आउटस्टैंडिंग ही होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, इसका भी वही होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इनको लायबिलिटीज के अंतर्गत रखी जाती है। तो एक काम करेंगे, जब देखेंगे, क्योंकि हमारे पास सारे लेजर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, आप जब यहाँ बनाते हो, जब यहाँ क्रिएट में आते हो तो लेजर बनाते हो कुछ भी टाइप करके और करते हो, यहाँ पे इसका अंडर ग्रुप सारा दिखाता है, सारा अंडर ग्रुप पे है, लेकिन आउटस्टैंडिंग लिखोगे अंडर ग्रुप तो आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बना ही नहीं होता है, हमें बनाना होता है। तो ये काम कर सकते हैं आप, या तो आउटस्टैंडिंग का ग्रुप बना लीजिए, या जो ये सैलरी बना रहे हैं इसका अंडर ग्रुप सीधे करंट लायबिलिटीज में डाल दीजिए। इसका मतलब क्या है समझिएगा, जैसे अगर मैं पूछूं आप किसके घर के हैं, तो आप किसका नाम लेंगे, अपने पापा का, अपने पापा को भी तो ले सकते हैं। तो अगर आपका जिक्र किया जाए तो आप किससे जुड़े हुए हैं, आपके पापा से, और आपके पापा किससे जुड़े हुए हैं, मतलब सबका कोई ना कोई अंडर ग्रुप है। वैसे ही आप अंडर ग्रुप बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम से,
जिसका भी अंडर ग्रुप होगा उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, करंट लायबिलिटीज हो जाएगा। मतलब अगर आउटस्टैंडिंग बनाएंगे आप, उसका ग्रुप बनाएंगे आउटस्टैंडिंग का, जिसका भी अंडर ग्रुप होगा क्या होगा, करंट लायबिलिटीज होगा। क्या होगा, करंट लायबिलिटीज होगा। तो ये काम कर सकते हैं। अगर आप आउटस्टैंडिंग एक्सप्रेस नहीं बनाना चाहते हैं तो मत बनाइए, डायरेक्टली ओएस सैलरी का अंडर ग्रुप क्या रख दीजिए, करंट लायबिलिटी रख दी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, नहीं नहीं सर दिया हमको उसी तरह करना है, ठीक है चलिए भाई उसी तरह किया जाए। तो करना क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक ग्रुप का नाम है। क्या नाम है, ग्रुप का नाम है। उसको कहाँ बनाएंगे, ग्रुप में ही बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, ग्रुप में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देख लीजिए ध्यान से। आप आ जाएंगे इसके अपने पीछे, लेजर नहीं बनाना, क्या बनाना है, ग्रुप। किस नाम से, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अंडर ग्रुप क्या रखेंगे इसका, इसका भी अंडर ग्रुप होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अंडर ग्रुप क्या होगा, अभी जस्ट बोले करंट लायबिलिटीज, बस एक्सेप्ट कर लीजिए, बन गया। सबसे फायदा क्या होगा कि अब कुछ लेजर बनाएंगे, जैसे ओएस सैलरी ही बनाए, मान लो ओएस सैलरी ही बनाए, तो उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब दबाएंगे तो आएगा, देखिए आने लगा। हाँ लिस्ट फैक्टर, देखो बना रहे थे हम लेजर, लेकिन ग्रुप की भी जरूरत पड़ जाएगी तो आप ग्रुप भी बना सकते हैं। किस नाम से बनाना है ग्रुप, आज एक ही ग्रुप बनाइएगा बस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। उसका अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, करंट लायबिलिटी लिख दीजिए, साइड में लिख दीजिए आप लोग। आपको एक ग्रुप भी बनाना है, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से एक ग्रुप बनाना है। उसका अंडर ग्रुप क्या रखना है, करंट लायबिलिटी लिख लीजिए। हो गया। अब देखिए अल्टर मोड में भी जाते हैं आप लोग, सामने देखिए अल्टर मोड में भी जाते हैं आप लोग, तो वहां भी जाके चेक करना होता है कि हम अल्टर में किसका अल्टर बनना चाहते हैं, ग्रुप का, लेजर का, किसका। तो आप जब लेजर में जाएंगे देखिए इसमें दो लेजर ऐसे होते हैं जो पहले से बने होते हैं। कौन कौन से, एक कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। याद रखिएगा दो लेजर हमें कभी बनाने नहीं होते हैं, पहले से ही बने होते हैं। कौन कौन से, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का। कभी भी अगर इसका लेजर बनाने के लिए आ रहा है तो आप बनाइएगा मत, अल्टर मोड में आके बैलेंस डाल दीजिएगा, क्योंकि दो लेजर ऐसे हैं जो बनाने नहीं होते, पहले से ही मौजूद होते हैं। कोई दिक्कत है तो आज आपको 4 लेजर बनाना है और एक ग्रुप बनाना है। क्या बनाना है आज आपको, 4 लेजर और एक ग्रुप बनाना है। 4 लेजर कौन कौन से, 4 लेजर कौन कौन से, देखिए सामने कंप्यूटर के सिस्टम, हॉरिजन इंटरप्राइजेस, सिल्वर प्लस कंप्यूटर, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। अल्टर में जाके चेक कर लीजिएगा, अल्टर कर पा रहे हैं कि नहीं आप लोग। उसके बाद से एक ग्रुप बनाना है, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम से। किस नाम से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखो सब फाइल में लगाया है, उसका अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, करंट लायबिलिटी। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ग्रुप नहीं है तो ग्रुप हम बना सकते हैं, लेकिन अगर हमको आइडिया होगा प्रॉपर्ली तभी बना पाएंगे। जैसे हमको पता था कि आउटस्टैंडिंग का ग्रुप बना सकते हैं और उसका अंडर ग्रुप करंट लायबिलिटी होगा तभी ना बना पाए हैं। अगर उसका अंडर ग्रुप नहीं पता होता बना पाते क्या, नहीं बना पाते। तो आज की क्लास में आपको यही करना है, ठीक है। थैंक यू क्लास।